अब इमरान खान को रेस्क्यू करने के लिए मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बचा। जैसे आप जानते हैं कि इमरान खान की एक नज़र थी कि उमर अता बंदयाल उनको रेस्क्यू कर लेंगे, यानी जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिलजुल के कोई ऐसा ग्रुप बन जाएंगे, फॉर्म कर लेंगे, जो अल्टीमेटली इमरान खान को इस सारी सिचुएशन से निकाल कर उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सकेंगे। जबकि अब सिचुएशन बिल्कुल 9 मई के बाद चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। 9 मई के वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि जिस पाकिस्तान की सियासत को एक बिल्कुल नया रुख दे दिया है, या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसने 9 मई को खुदकुशी कर ली, ये भी कहा जा सकता है। अब जहाँ तक कहे कि उसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा सकता या उमर अता बंदयाल क्या, क्योंकि वो इससे पहले आपने देखा होगा कि उमर अता बंदयाल 9 मई से पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, हमें पाकिस्तान की जो अदालत है वो बहुत एग्रेसिव दिखाई देती थी। हम ये देखते थे कि अच्छा अभी अरेस्ट हुआ है तो उसके बाद अदालत जो है वो 4 घंटे के वक्फे के साथ लगना शुरू हो जाती, उसके बाद 100 मोटो की एक भरमार होती थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत और लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत। तो ये काफ़ी सारी सीरीज़ हैं कि जिससे एक तासुर उभरता था कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो इमरान खान के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। इसके बाद जब ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने भी बिल्कुल इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो पक्का कर दिया कि हाँ वाकई ऐसी बात है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इसलिए आइडियल नहीं रही, जो लगता है जो तासुर था, जिस तासुर को हम अगर माप रहे हैं कि वो उमर अता बंदयाल या जुडिशल सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स थे, या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या उसके जो लाइक माइंडेड जजेस थे, उनके जहन में क्या था कि इमरान खान को सपोर्ट करके वो जब वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके बैठा है, या वो पाकिस्तान की तमाम जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, उसके बिल्कुल अलग समत में खड़ा है। उस टाइम पे पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम के अंदर बैठे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उसके हवारियों के पास ऐसी कौन सी लॉजिक है, कौन सा ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन सी ऐसी सपोर्ट है, कोई ऐसी इखलाकी सपोर्ट है, या वो ये समझते हैं कि शायद वक्त बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो जाएगा, यानी कोई ऐसी चीज़ क्या है जो उनको मजबूर कर रही है कि हाँ ये इंसेंटिव बना रही है उनके लिए कि इमरान खान को वो सपोर्ट करेंगे तो इमरान खान को वो रेस्क्यू भी कर लेंगे, और अल्टीमेटली वो पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो एक पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो और पॉलिटिकल क्लास, खास तौर पर इमरान खान स्कूल ऑफ थॉट है, वो उस पर कब्जा कर लेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। उसके पीछे जो शायद जो डॉट कनेक्ट होने वाले हैं वो मुझे लगता है कि उस टाइम पे उमर अता बंदयाल जो हैं उनके और उनके जो लाइक माइंडेड लोग थे वो चूँकि एक पुरानी डॉक्ट्राइन के साथ चल रहे थे इमरान खान के साथ, और उन्हें लगता था कि ये 2028 का फार्मूला है और ये आगे तक जाएगा, और उसी फार्मूले को लेके कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, और बाकी जो है वो इमरान खान के पास एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है लोगों की, और बहुत ये उस टाइम पे भी जब मियां नवाज शरीफ अपने पीक पे था 2018 में, तो तब भी ऐसा हुआ कि एक जो एहतजाजी तहरीक हैं उन्होंने बिल्कुल वहाँ पाकिस्तान के अंदर सियासत का रुख तब्दील कर दिया। तो अब भी ऐसा ही होगा जब इमरान खान अपोजिशन में जाएगा और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। उस टाइम पे जो ख़ास तौर पे अब जो यूथ है या उसकी जो पॉपुलरिटी है वो इस कदर मजबूत है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसको वो आउट क्लास कर देगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही 9 मई का वाक़या हुआ तो हमने देखा कि वो सारे के सारे जो तज्ज़िये थे, ये जो जिसके बारे में ये सोचा जाता है, ये गुमान थे जितने भी, वो सारे गुमान टूट गए। इमरान खान जो है वो उसके साथ जितने भी लोग थे, इलेक्टेबल्स थे जितने भी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने रफ़ीक थे वो भी छोड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद यूथ के अंदर भी वो दमखम जो है आपने नहीं देखा कि वो जो एक मसनूई तरीके से इनक्यूबेट किया गया था जिस क्लास को और जिस सोच को, यानी जो जस्ट ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन ग्राउंड पे वो एक्टिव उस तरह नहीं थी। तो वो एक तरह एक्सपोज हो गया कि इमरान खान के पीछे कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर वोट बैंक नहीं है, इमरान खान की पॉपुलरिटी इस कदर नहीं है कि वो इस पूरी पॉलिटिकल क्लास को चैलेंज कर सके। तो जब ये चीज़ एक्सपोज होगी तो अल्टीमेटली जो उमर अता बंदयाल हैं उनके पास और उनके लाइक माइंडेड जो जजेस हैं उनके पास भी सोचने के लिए एक अलग तरह का जो है वो मौका मिला उन्हें
कि वो कुछ अलग तरह का सोच सकें और उसको दोबारा से रीएनालाइज कर सकें। उसके साथ साथ आपने देखा कि जुडिशरी के अंदर तो खुद से ऑलरेडी पहले ही रिफ्ट थी, और रिफ्ट जो जस्टिस फायज ईसा के केसेस थे और उसके बाद बेंच की तश्कील, बेशुमार ऐसे मसाइल थे कि जो उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस कदर ज़्यादा थी कि उसके बाद वैसे भी उमर अताब बंदियाल कोई ऐसी पोजीशन पे नहीं थे कि जहाँ पे वो इखलाकी तौर पे बहुत मजबूत हों या इंतज़ामी तौर पे बहुत मजबूत हों। तो वो कोई ऐसा डिसीजन लेने की सलाहियत तो पहले से ही वो खो चुके थे। अब जब उन्हें ये पता चला चीज़ को या जिस बयानी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, तो उसके जैसे ही उसके गुब्बारे से हवा निकलती है तो उसके बाद समझ आ जाती है कि अब चूँकि अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और सेकेंडली जब दूसरी तरफ जब ऑडियो लीक्स का कमीशन बनता है, जब ऑडियो लीक्स का कमीशन बनता है तो उसके अंदर वो सीधे सीधे जो मुल्ज़म हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम जा सकता है, जो वो चीफ़ जस्टिस खुद उनकी अपनी ज़ात है। अगर उनकी सास की ऑडियो लीक होती है तो वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट जाके चीफ़ जस्टिस से ही होगी। तो चीफ़ जस्टिस का और उस ऑडियो लीक का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, जिसको कमीशन जिसकी इंक्वायरी कर रहा है या जिसकी खोज में लगा हुआ है। तो एक तरह से एक बड़ा थ्रेट जो है वो चीफ़ जस्टिस को तो घर के अंदर से भी है। तो इसलिए अब चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदियाल उस आइडियल पोजीशन पे हैं ही नहीं कि जहाँ पे आके वो किसी भी जगह पे कोई ऐसा दोबारा से या उस बयानिए को तक़वियत दे सकें या इमरान खान को सपोर्ट कर सकें या किसी और सियासी जमात के साथ वो मिलकर कुछ नया सोच सकें, इनको नया खेल खेल सकें। अब चूँकि इमरान खान के पीछे जुडिशरी भी ख़त्म हो गई, जब जुडिशल सिस्टम के अंदर उमर अताब बंदियाल का जो लाइक माइंडेड ग्रुप है वो भी निकल जाता है और उसके साथ उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट भी निकल चुकी, पॉलिटिकल क्लास अलग हो चुकी। तो अब इमरान खान के पास चंद एक छोटी सी कम्युनिटी बचती है। उस छोटी सी कम्युनिटी के पास जो है वो सलाहियत नहीं है कि वो उन चीज़ों को उस तरह पोर्ट्रे कर दे कि इमरान खान की लीडरशिप जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत लाज़िम व मलज़ूम है। हाँ, जहाँ तक बात है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, वो एक वाहद एक कह लें कि एक आखिरी सिरा है जो इमरान खान, या एक आखिरी रस्सी है जिसको पकड़ के इमरान खान चल रहा है। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी एक उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। वो किसी भी मुल्क के अंदर कितना वो टॉपल कर सकती है चीज़ों को, वो क्या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट इतनी आइडियल है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसको टॉपल कर सके। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इतना कमज़ोर अभी भी नहीं हुआ कि इसे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी से टॉपल कर सकती है, इसके अंदर गवर्नमेंट्स को और बाकी चीज़ों को। और ख़ास तौर पे जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे प्रिवेल कर सकता है इस टाइम पे, ख़ास जब पाकिस्तान को भी पता है कि अमेरिकन इस टाइम पे जो है ना वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे रीजन के अंदर, वो चाइना की प्रॉक्सी बना रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये वायबल ही नहीं है कि वो किसी भी जो इस तरह का कोई उन्हें लगे यहाँ से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है यहाँ की मकामी लीडरशिप का, ख़ास तौर पर अमेरिकन इंटरेस्ट और बाकी ऐसे तमाम इंटरेस्ट के साथ कि जो पाकिस्तान के काउंटर इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान कभी भी इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, यानी पाकिस्तान कभी भी, शायद इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के लिए कभी भी वो दोबारा से रिपीट ना हो सके। ये एपिसोड पहली और आखिरी एपिसोड थी। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या मुकामी जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोगों ने मिलजुल के और इस चीज़ को एक्सरसाइज किया।